दोस्तों नमस्कार। आपके लिए मैं न्यू फंड ऑफ़र क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए मैं आज आया हूँ। आजकल पता है आपको मार्केट में तेज़ी के दौर में और इक्विटी ओरिएंटल म्यूचुअल फ़ंड में निवेशकों की दिलचस्पी के साथ फ़ंड हाउसेस ने कई न्यू फंड ऑफ़र की कतार लगा दी है। ये नए प्रोडक्ट उन कैटेगरी में हैं जहां उनकी मौजूदगी या थीम नहीं है जो उन्हें वर्तमान में आकर्षक बना सकें। अब मैं आपको बताता हूँ नया फ़ंड ऑफ़र क्या है। नया फ़ंड ऑफ़र या एनएफओ एक सीमित समय की सब्सक्रिप्शन कॉल है। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नई स्कीम लॉन्च करती है, फ़ंड हाउस ऐसी कैटेगरी के लिए एनएफओ ऑफ़र करता है जहां वह अपनी पेशकश को बढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एएमसी के पास लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड या मल्टी कैप फ़ंड नहीं है तो वह उसके लिए एनएफओ लॉन्च करता है। इसकी कीमत 10 प्रति यूनिट है। चूँकि एनएफओ एक ओपन एंडेड प्रोडक्ट के लिए है, इसलिए इसकी अवधि समाप्त होने के बाद स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए फिर से खुल जाएगी और यूनिट को मौजूदा नेट एसेट वैल्यू एनएवी पर आवंटित किया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड या एनएफओ इक्विटी आईपीओ से किस तरह अलग है। विस्तार के लिए पूंजी की तलाश करने वाली कंपनियां या निजी इक्विटी फंड जिन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है, वे पैसा जुटाने के लिए इक्विटी आईपीओ का रास्ता अपनाते हैं। अगर यह बिक्री के लिए प्रस्ताव है तो पैसा बिक्री करने वाले निवेशकों के पास जाता है, अन्यथा इसे कंपनी द्वारा विकास पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आईपीओ आम तौर पर निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा किए जाते हैं जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करना चाहती हैं। दूसरी ओर, एक म्यूचुअल फंड एनएफओ केवल निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और एक तय रणनीति के आधार पर एक पोर्टफोलियो स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज़ बनाता है। उदाहरण के लिए, एक लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फंड हो जाता है। आजकल आईपीओ में शेयर प्रीमियम और शायद ही कभी अंकित मूल्य पेश किए जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का एनएफओ हमेशा 10 पर ही उपलब्ध होता है। ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ के विपरीत, जहां निवेशकों को आवंटन मिल भी जाता है और नहीं भी, लेकिन म्यूचुअल फंड एनएफओ में आवंटन की पुष्टि होती है। क्या आपको एनएफओज में निवेश करना चाहिए? एनएफओज के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है। उनमें से कुछ नई थीम या सेक्टर पेश करते हैं जो पोर्टफोलियो के लिए आकर्षक होते हैं। हालांकि फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि निवेशकों को अपनी ज़रूरतों, जोखिम सहन करने की क्षमता और लॉन्ग टर्म गोल्स के आधार पर एक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें सोना, निश्चित आय और इक्विटी जैसी संपत्तियां शामिल हों। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि एनएफओ में तभी निवेश करें जब उनके पोर्टफोलियो को इसकी ज़रूरत हो। निवेशकों को सिर्फ इसलिए एनएफओ से बचना चाहिए क्योंकि यह 10 पर उपलब्ध है। फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि एनएफओ के बजाय ट्रैक रिकॉर्ड वाली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा स्कीम में कोई व्यक्ति पोर्टफोलियो और पिछले प्रदर्शन का आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि एनएफओ में पोर्टफोलियो और स्कीम का ऑफ़र की जानकारी जाहिर नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही उनको एनएफओ में निवेश करने से बचना चाहिए। बट ये आपको पता है कि म्यूचुअल फंड निवेश में बाज़ार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और इसमें तभी निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश फ़ायदेमंद भी कभी कभार हो जाता है और कभी कभार इसमें लॉस भी हो जाता है। बट ये जो न्यू फंड ऑफ़र है, ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया है, इसको आप जानें और कृपया